आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है हाइड्रोजन और हीलियम प्लस गैस। हीलियम प्लस एकल आयनीकृत हीलियम परमाणु है के मिश्रण में हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम आयनों को उनकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित किया जाता है। इसके पश्चात हाइड्रोजन परमाणु अपनी कुल उत्तेजन ऊर्जा हीलियम आयनों को स्थानांतरित कर देते हैं संघट द्वारा। गणना के लिए बोर का परमाणु मॉडल पूरी तरह मान्य है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का हीलियम आयन से अनुपात है और ये हमको विकल्प दिए हुए हैं A, B, C और D। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर होता है En बराबर ऋण z का वर्ग गुणित 13.6 बटा n वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ z परमाणु का परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए इसका मान 1 होगा, हीलियम के लिए इसका मान 2 होगा। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसी इलेक्ट्रॉन की जो nवें कक्षा में है, गतिज ऊर्जा Kn बराबर मिलता है z वर्ग गुणित 13.6 बटा n वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के परिमाण बराबर है। बस अंतर क्या है कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है जबकि गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु को प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जा रहे हैं। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब है दूसरी कक्षा। तो कहाँ से ले जाएंगे? पहली कक्षा से। दूसरी कक्षा में हम उसको उत्तेजित कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है? तो मान लेते हैं कि ये डेल्टा EH हाइड्रोजन के लिए इतनी ऊर्जा लगी। तो कितनी ऊर्जा लगेगा? तो लगेगा E2 ऋण E1। भाई पहली कक्षा में तो था ही, उतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा उसको और देना है कि दूसरी में पहुंच जाए। तो अंतिम ऊर्जा ऋण प्रारंभिक ऊर्जा। तो पहले सूत्र से Z का मान 1 रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 है। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा हो गई ऋण 13.6 बटे n का मान 2 का वर्ग 4 ऋण 13.6 बटे n का मान 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही रहेगा। तो इतना ये 13.6 ऋण और ऋण धन हो गया। 13.6 को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा ऋण 1/4। तो हाइड्रोजन परमाणु ने पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए इतनी ऊर्जा ली है, इतनी ऊर्जा उसने ली है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित कर दिया हमने इतनी ऊर्जा देकर। अब इसके बाद में जो हाइड्रोजन परमाणु है ये अपनी कुल उत्तेजन ऊर्जा यानी जितनी ऊर्जा उसने ली है उस ऊर्जा को वो हीलियम आयनों को स्थानांतरित कर दिया। क्यों स्थानांतरित कर दिया? तो कहता है संघट हुई और संघट में हाइड्रोजन परमाणु ने अपनी सारी ऊर्जा हीलियम को दे दी। तो हीलियम को ऊर्जा मिली। हीलियम कहाँ था? प्रथम उत्तेजित अवस्था अर्थात n बराबर 2 कक्षा में है और वहाँ उसको जब ऊर्जा मिली तो किसी और ऊंची कक्षा में जाएगा। तो कहाँ जाएगा? पहले ये गणना हम करते हैं। तो चलिए, उपरोक्त ऊर्जा को लेकर हीलियम आयन माना दूसरी कक्षा से nवीं कक्षा में पहुंच जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु ने ऊर्जा दी और हीलियम परमाणु ने वह ऊर्जा, हीलियम आयन ने वह ऊर्जा ली। तो ये तो दिया इतना 13.6 गुणित 3/4। अब इसको लेकर के हीलियम जो है वो दूसरे से nवें में पहुंच रहा है। तो अंतिम कक्षा की ऊर्जा में से प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा घटा दो। तो अंतिम कक्षा है nवीं कक्षा। तो nवीं कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी? इतनी हो गई।
और पहले कितनी थी, तो पहले तो दूसरी कक्षा में था, तो इतना रहा। जेड का वर्ग गुणित 13.6 बटा एन की जगह यहाँ पर 2 रख देते हैं प्रारंभिक के लिए। अब हीलियम के लिए चलिए यहाँ से जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसको पहले उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो जेड वर्ग गुणित 13.6 ये उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ से बचा 1/2 का वर्ग अर्थात 1/4 और यहाँ से बचा ऋण 1/n का वर्ग। अब हीलियम के लिए जेड बराबर 2 होता है तो ये हो गया 2 का वर्ग। तो यहाँ से हमको n का मान निकालना है। तो 13.6 गुणित 3/4 और ये 2 का वर्ग अर्थात 4 को भी इस तरफ ले आया और 13.6 को भी इसी तरफ ले आया। तो दाएं पक्ष में इतना बच गया 1/4 ऋण 1/n का घात 2, तो ये तो कट गया। तो 1/n का वर्ग बराबर 1/4 और ये हो गया 3/16, इसको इस तरफ ले जाते हैं और 1/4 में 3/16 घटाया तो बच गया 1/16। इसका मतलब कि n वर्ग बराबर 16 तो n बराबर 4, अर्थात इस ऊर्जा को लेकर के हीलियम चौथी कक्षा में पहुंच गया। तो हमें ये ज्ञात करना है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु दूसरी कक्षा में है तो उसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और अब जो हीलियम परमाणु ये हीलियम आयन जहाँ पहुँचा है वहाँ उसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो n बराबर 2 कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैं इसको KH से दिखा रहा हूँ, बराबर होगा 13.6/2 का वर्ग अर्थात 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम कहाँ पहुँचा हुआ है, तो हीलियम पहुँचा n बराबर 4 में। तो यहाँ उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा है इसकी गणना करते हैं। तो मैं इसको KHE से दिखा रहा हूँ, अर्थात n बराबर 4 पर हीलियम आयन के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा KHE बराबर होगा Z वर्ग, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो Z का मान तो हो गया 2 और n का मान हो गया 4, तो 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, तो 4 से काटा तो ये 4 बार, तो 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें इन दोनों में अनुपात निकालना है। तो दोनों की गतिज ऊर्जा तो बराबर है, ये देखो 13.6/4 हाइड्रोजन का और 13.6/4 हीलियम का, और इसलिए इन दोनों का अनुपात मिलेगा 1। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए कौन सा विकल्प इसके बराबर आ रहा है, तो दिए गए विकल्पों में ये विकल्प C 1 दे रहा है और ये हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।